स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स हम लोग इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस कर रहे थे बीएससी सेम फर्स्ट की, और ये जो थ्योरम्स हैं ये हमारी सीएसआर नेट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके रिजल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इसका प्रूफ पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट थ्योरम। नंबर डेफिनेशन ऑफ द थ्योरम इज इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्री मैट्रिसेस। अगर आपके पास ए और बी सिमेट्री मैट्रिसेस हैं, then prove that AB is symmetric if and only if AB equals to BA। वो क्या कह रहा है, अगर आपके पास टू मैट्रिसेस हैं A और B और वो दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है बच्चे, अगर A मैट्रिसेस का हम ट्रांसपोज करें और वो A आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, सिमेट्री मैट्रिसेस। तो सिमिलरली वो बोल रहा है A और B दोनों हमारी सिमेट्री मैट्रिसेस हैं। दैट ए बी इज सिमेट्रिक, तो वो कह रहा है अगर ए बी अगर सिमेट्री मैट्रिसेस है ना, यानी ए और बी जो दो मैट्रिसेस हैं, टू मैट्रिसेस हैं, अगर वो सिमेट्रिक हैं तो ए बी अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी ए, अगर ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स प्रूव इट बच्चे। ए एंड बी आर बोथ सिमेट्री मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो हमारे पास सिमेट्री मैट्रिसेस है दोनों की दोनों, देन ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो अगर मैंने भी आपको बताया कि जो सिमेट्री मैट्रिसेस होती हैं वो कब सिमेट्री मैट्रिसेस होती हैं, अगर ए का ट्रांसपोज करने पर यानी उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करने पर हमारा आंसर मैट्रिसेस ही आ जाए, ए ही आ जाए, एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द कंडीशन इज़ नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी है, यानी अगर हम ए बी का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक ही आएगा, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है बच्चे कि ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा। ठीक है, ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा। अब वो कह रहा है सिंस ए बी इज सिमेट्रिक, हमें गिवन है कि जो ए बी है वो सिमेट्रिक है। अच्छा, सिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो कंडीशन है उसको वो फॉलो करेगा उसको। ठीक है, तो फिर ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी, अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या होता है बच्चे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ए बी। अच्छा, बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी, एंड ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ बी के ट्रांसपोज की जगह बी लिख दिया और ए के ट्रांसपोज की जगह हमने यहाँ पे ए लिख दिया। दिस इज इक्वल्स टू ए बी। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया बच्चे कि ए बी इक्वल्स टू बी ए। द नेसेसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम करेंगे सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव। ठीक है, और सफिशिएंट कंडीशन हमारी क्या है कि अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए हमारा गिवन है, पहले हम क्या लेके चले थे, हमने ये लेट किया था कि जो ए बी है वो सिमेट्रिक है और हमको क्या शो करना था कि ए बी इक्वल्स टू बी ए है। ठीक है, अब हम क्या लेके चले हैं, ए बी को बी ए के इक्वल लेके चले हैं और हमको प्रूफ क्या करना है, जो ए है हमारा यानी ए बी जो हमारा है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो वी शैल शो दैट कि ए बी इज सिमेट्रिक। हमको क्या शो करना है कि ए बी सिमेट्रिक है। चलिए करते हैं। अगर वो सिमेट्रिक है, ठीक है, यानी हमको क्या प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब वो कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। हम सबको पता है कि अगर हम एक ए बी टू मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ठीक है, और हमको ये भी पता है बच्चे कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, तो इसलिए हम यहाँ बी के ट्रांसपोज की जगह इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। सिमिलरली ए के ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं। तो अच्छा, बी ए आता है, बी ए आ गया हमारा। अब हम चाहे ए को पहले लिखें या बाद में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया बच्चे कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी। तो इससे यहाँ पे प्रूफ हो गया देयरफॉर ए बी इज सिमेट्रिक, कि ए बी हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, हाँ जी बच्चे, आई होप कि आपको ये जो थ्योरम है ये अच्छे से समझ में आई होगी। क्या कहती है थ्योरम कि अगर ए और बी हमारे पास टू सिमेट्री मैट्रिसेस हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी सिमेट्रिक होगा
इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर ए बी किसके इक्वल हो जाए, बी ए के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, वो क्या कह रही है, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिसेस है, और स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है बच्चे, जिस रो इक्वल्स टू कॉलम, कि अगर नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाते हैं तो दैट काइंड ऑफ मैट्रिसेस इज कॉल्ड एज सिमेट्री मैट्रिसेस, ठीक है। तो प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है फर्स्ट कि A प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि अगर A और A का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एंड सेकंड क्या प्रूव करना है कि A माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि A और A माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमिलरली थर्ड हमें क्या प्रूव करना है कि A प्लस ए थीटा, थीटा यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज कॉल्ड ए थीटा, ठीक है, इज हर्मिशियन, वो क्या होगी, हर्मिशियन होगी। एंड नंबर 4 हमें प्रूव करना है कि ए माइनस ए थीटा इज क्यू हर्मिशियन, ठीक है। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट हमें क्या प्रूफ करनी है कि अगर ए हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चे, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। अब वी हैव टू प्रूव दैट, हमको क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, कि अगर ए प्लस ए के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इज इक्वल्स टू ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए करते हैं फिर इसको आगे। हाँ जी बच्चे जी, नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। कि अगर हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे ना तो वो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, ए ट्रांसपोज एज इट इज़ प्लस, हमें पता है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है, तो इसलिए यहाँ ए लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब हमने कहा दिस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए टी, अगर हम ए को पहले लिख लें या बाद में लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, हैंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसलिए यहाँ हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। चलिए नेक्स्ट करें सॉल्व। हाँ जी बच्चे, जो नेक्स्ट है हमारा वो हमें प्रूफ करना था कि a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए करते हैं। नाउ हमने कहा कि a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, पहले इस पे ट्रांसपोज अप्लाई किया फिर इस पे ट्रांसपोज अप्लाई किया, इस पे जब हमने ट्रांसपोज अप्लाई किया तो वो किसके इक्वल आया, ए ट्रांसपोज के, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए अब हमने ए ट्रांसपोज को एज इट इज़ लिख दिया माइनस, और हमको यहाँ पे पता है, क्या पता है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो इसकी जगह हमने यहाँ ए लिख दिया। चलिए अब हमने क्या किया, हमने ए को पहले ले लिया, अगर हम ए को फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे तो माइनस पहले आ जाएगा, और माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया देयरफॉर ए माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। हाँ जी बच्चे जी, नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव ए प्लस ए थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है बच्चे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसका होल थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस ए थीटा, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। नाउ हमने कहा कि ए प्लस ए थीटा की पावर होल थीटा इज इक्वल्स टू ए थीटा, ठीक है। ए थीटा प्लस ए थीटा की पावर थीटा, तो हमको पता है ए थीटा हमने एज इट इज लिख दिया, और हमको यहाँ ये भी कंडीशन पता है कि ए थीटा
थीटा इक्वल्स टू ए के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ ए लिख दिया। ठीक है, अब ए थीटा, अब हमें यहाँ पॉजिटिव साइन है दोनों के, तो हम लास्ट वाली टर्म को आगे लिखें या सेकंड प्लेस पे लिखें वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा, ए प्लस ए थीटा। तो देयरफॉर ए प्लस ए थीटा की पावर होल थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस ए थीटा। तो हैंस ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन। हाँ जी बच्चे, अब हम फोर्थ को सेटिस्फाई करेंगे। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि a माइनस ए थीटा की पावर होल थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a माइनस ए थीटा। ठीक है, नाउ a माइनस ए थीटा की पावर होल थीटा इज इक्वल्स टू ए थीटा माइनस ए थीटा की पावर होल थीटा। अब मैंने अभी बताया आपको कि ए थीटा की पावर थीटा इज इक्वल्स टू ए होता है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया। हाँ जी बच्चे जी, फिर हमने क्या किया, हमने माइनस को कॉमन ले लिया। अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस ए, तो यहाँ भी यहाँ पॉजिटिव है तो ये माइनस में चला जाएगा। तो इससे यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि हैंस ए माइनस ए थीटा इज क्यू हर्मिशियन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट थ्योरम। आई होप कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है। थ्योरम में बच्चे, प्रूव दैट एवरी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर मैट्रिसेस। कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस है और उसका ऑर्डर क्या है, ओड है, ओड है, तो वो क्या होगी, वो सिंगुलर मैट्रिसेस होगी। क्या कह रही है आपको ये थ्योरम कि अगर आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस है, और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस कब होती है, जब ए का ट्रांसपोज करने पर हमें क्या मिले, माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो और वो किस ऑर्डर की हो, ऑड ऑर्डर की हो। ठीक है, तो वो क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिसेस। और सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसकी सेकंड जो कंडीशन है कह लो या सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है, शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। ठीक है, कि जो डिटर्मिनेंट होता है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस का और जिसका ऑर्डर क्या हो, ओड हो, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो लेट्स प्रूव इट। हाँ जी बच्चे जी, अब इसका प्रूफ है कि ए बी अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस। अगर हमारे पास ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस है ऑफ ऑड ऑर्डर की, व्हेन एन इज ओड। ऑड हमारे क्या होते हैं बच्चे, ऑड नंबर हमारे वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज करने पर हमारे पास क्या हो, माइनस ऑफ ए, यानी वो ए किस टाइप की मैट्रिसेस हैं, हमारी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं बोथ साइड। तो अगर हमने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अच्छा माइनस ऑफ एन लिख सकते हैं, यहाँ ऑड ऑर्डर का है। ठीक है, अगर ओड नंबर होता है, ओड पावर होती है हमारी, तो माइनस ही लगता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो वहाँ उस इक्वल्स टू के उस साइड जाके, अपोजिट साइड जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और हम 0 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा 0 आएगा, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज सिंगुलर मैट्रिसेस। ओके बच्चे, सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम। वो थ्योरम क्या कहती है हमें कि इफ़ ए इज़ हर्मिशियन, अगर आपके पास ए कोई हर्मिशियन मैट्रिसेस है, और हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या होती है बच्चे कि ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, या ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, ए के, तो उसको हम क्या कहेंगे, हर्मिशियन मैट्रिसेस। देन शो दैट ए आयोटा ऑफ ए इज़ क्यू हर्मिशियन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CSR नेट मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और BSc सेम फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, वो क्या कह रहा है बच्चे, सिंस ए इज़ हर्मिशियन, अगर ए आपकी हर्मिशियन मैट्रिसेस है, तो मैंने आपको अभी बताया जो हर्मिशियन मैट्रिसेस होती है वो क्या होती है बच्चे, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हो या ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो, और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, 8 थीटा से, वो किसके इक्वल होगा, ए के। ठीक है,
अब वी हैव टू शो दैट, हमको शो क्या करना है कि जो आयोटा ऑफ ए होगा इस क्यू हर्मिशन, कि ए के साथ अगर हम आयोटा को अप्लाई कर देंगे तो हर्मिशन मैट्रिसेस हमारी क्या बन जाएगी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, बोथ साइड हमने आयोटा को मल्टीप्लाई किया, हमारी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस बन जाएगी बच्चे। और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस क्या होती हैं हमारी, आपको पता है कि अगर ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने पर हमारा किसके इक्वल आता है, माइनस ऑफ ए के इक्वल आता है। ठीक है, और हमने किसको यहाँ पे शो करना है, आयोटा ऑफ ए को स्क्यू हर्मिशन शो करना है, इसलिए आयोटा ऑफ ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ऑफ ए आएगा। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया, हमने आयोटा ऑफ ए थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा कॉन्जुगेट ए थीटा, आयोटा कॉन्जुगेट ए थीटा। अब आयोटा के ऊपर हमें पता है कि हर्मिशन में आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है कि उसके साइन में चेंज हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव होता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, और अगर वो नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब हमने आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई किया, यानी माइनस ऑफ आयोटा ए हो जाएगा, और देयरफॉर आयोटा ऑफ ए थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आयोटा ऑफ ए। तो इसलिए हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि हैंस आयोटा ऑफ ए इज क्यू हर्मिशन। तो ये थ्योरम हमें क्या कह रही थी कि अगर आपके पास ए कोई हर्मिशन मैट्रिसेस है तो आयोटा ऑफ ए क्या होगी, हमारे पास क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। वो क्या कहती है कि इफ़ ए इज़ क्यू हर्मिशन, पहले हमने हर्मिशन ली थी, अब हम स्क्यू हर्मिशन ले रहे हैं। ठीक है, देन शो दैट आयोटा ऑफ ए इज़ हर्मिशन। तो हमें इसका अपोजिट प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास ए कोई स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस है, ठीक है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस क्या होती है कि अगर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो हमारी जो आयोटा ऑफ ए होगी वो हर्मिशन मैट्रिसेस होगी। इसको प्रूव करते हैं। कह रहा है सिंस ए इज़ क्यू हर्मिशन, ए हमारे पास क्यू हर्मिशन है। ठीक है, और अगर वो क्यू हर्मिशन है मतलब ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए होगा। ठीक है, अब वी हैव टू शो दैट कि आयोटा ऑफ ए इज़ हर्मिशन। हमको शो क्या करना है कि जो आयोटा ऑफ ए है वो क्या है, हर्मिशन है। तो आयोटा ऑफ ए थीटा इक्वल्स टू आयोटा ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये इसको प्रूव करना है। तो नाउ आयोटा ऑफ ए थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा कॉन्जुगेट ए थीटा हो जाएगा। ठीक है, आयोटा का कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है बच्चे, आयोटा के कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो हर्मिशन मैट्रिसेस होती है उसमें वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो साइन होता है अगर वो पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद, और अगर वो क्या नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि आयोटा ए थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा ऑफ ए, हैंस आयोटा ए इज़ हर्मिशन मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, CSR नेट के लिए भी और BSc सेम फर्स्ट मैट्रिसेस जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए भी। तो अगर आपको ये समझ में आई और अगर तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।